बुक वॉज गुड। सबका होमवर्क कैसा रहा? जितना समझ में आया दीदी उतना किया। हम्म। कुछ नया निकला मंथन करते करते? कुंभ का मेला। हम्म। मेले के बारे में दीदी इतनी ना मतलब सुना नहीं है, पर जैसे मुरली में आया था कि 3 नदियां, तो एक गुप्त नदी मैं आत्मा, और एक नदी ब्रह्मा माँ, और एक नदी शिव पिता, और हम्म। गुप्त जो है वो हम बच्चे हैं। इस हम्म। हिसाब से बाकी लौकिक का इतना सुना नहीं हुआ था, तो जिस हिसाब से मुरली में दिया था ना उस हिसाब से मंथन किया था दीदी। दी एक बात है ना, आई मीन उसके ऊपर मंथन नहीं किया है, बट है ना वो भक्ति की मालूम पड़ी कि लक्ष्मी जी है ना 4 स्थान पे जाती है, वहां पे उनका वो जो विचार मंथन चलता है ना, वो सागर मंथन होता है। तो उनको वो लेके जाती है, तो 4 स्थान जहाँ जहाँ कुंभ कुंभ का मेला है ना, वो 4 स्थान वही है। वहां पे एक एक बूंद वो ड्रॉप हो जाती है, तो वहां पे वो मेला लगता है। और दैट इज ऑल्सो एवरी 3 years, एंड इट इज रिपीटेड ऑन दैट सिटी आफ्टर 12 years। कि वो उसी सिटी में ना 12 साल के बाद आएगा, वरना हर 3 3 साल घूम के फिर वहां पे आएगा। तो इसके ऊपर सोच रहे थे कि मंथन मतलब सुषमा में ऐड करने का। हम्म। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। भी कुंभ की बात हो रही है। जी जी, कुंभ के मेले की बात। हाँ जी, कल उधर भेजा नहीं, पर इस पे मंथन जरूर हुआ कि 12 years के बाद ये जुपिटर जो है बृहस्पति, हम्म। वो अपना एक रिवोल्यूशन लेता है, उसके सेलिब्रेशन में कुंभ मेला होता है। तो मुझे आत्मा को टच हुआ कि बाबा नहीं घड़ी बनवाते हैं कि जैसे ही 12 बजता है बाबा आ जाते हैं, संगम स्टार्ट हो जाता है। एंड हम्म। बृहस्पति इज बाबा ओनली। तो उसमें ये दिख रहा था कि कुंभ को बॉडी भी कहते हैं, उसमें वेरियस इमोशंस, फीलिंग्स, घड़ा जैसे उसका मेला लगता है, सारे इमोशंस सब हम्म। बाहर आते हैं। जैसे आपने भी एक बार वो योग करवाया था बाबा ने आपके थ्रू, कि एक एक सेल को देखो कितना चेंज, जैसे बॉम्ब्स हैं, कभी हम्म। कभी भी फट जाएगा। तो वो हम्म। सब ऐसे ऐसे उस अंडरस्टैंडिंग से सारा वही दिख रहा था कि कुंभ मेला ही यही कि सारे इमोशंस फीलिंग्स सब हो, लेकिन उसके बीच में नेक्टर भी मिल रहा है आत्मा को। हम्म। फिर बाबा ने मंथन कराया था। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच पापा। ओम शांति। ओम शांति। मुझे तो कल मंथन करते करते ऐसे लग रहा था कि मतलब ये तो 12 वर्ष बाद जो लगता है कुंभ स्थूल, हम्म। तो उसमें तो एक दिन जाके नहाते हैं तो इतना फ्रेश और इतना हल्का महसूस करती है आत्माएं सारी। पर लेकिन जो मेरा अंदर का कुंभ चांदनी जो मेला, चांदनी कुंभ है जो मेले में घुस गई थी, इसमें जो खो गई चांदनी, हम्म। इतनी खो गई चांदनी के उसको कुछ पता ही नहीं चला। वही सब कल कल सब कलयुग का ही जो मेला मेरे अंदर चल रहा था, वही मुझे सही लगता था, सब कुछ हम्म। एक्यूरेट लगता था कि मैं बहुत एक्यूरेट चल रही हूँ। लेकिन उसमें जो कलह कलेश, मतलब व्यर्थ बोलना चलना जो भी कर्मेंद्रियों द्वारा होता था, वो हम्म। उसी में मुझे फ्रेशनेस लगती थी। लेकिन जब बाबा ने मुझे सच्चा सच्चा कुंभ, इतने 800 करोड़ आत्माओं में से बाबा मेरे पिता ने मुझे जब ढूंढा इस मेले में, जो मैं खो गई थी चांदनी मेले में, मुझे ढूंढा और चुना, और मुझे ये 100 वर्ष के सच्चे सच्चे संगम युग कुंभ में मुझे अपना बच्चा बनाया और हिस्सा बनाया इस यज्ञ का। तो मुझे उस पे जो ज्ञान कलश ज्ञान अमृत से मुझे जो पावन बना रहा है बाबा, उसकी मुझे महसूसता अब इतनी होती है कि मैं तो कहाँ खोई हुई थी, किस मेले में मैं खोई हुई थी। लेकिन अब जो ये मेला, मेरा सच्चा सच्चा मेला, बाबा ने मुझे ढूंढा है और मुझे पावन बना रहा है, तो उससे मुझे हर पल ऐसे महसूस होता है कि एक एक गंगा की बूंद मेरी एक एक कर्मेंद्रियों, स्थूल चाहे हो चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में घुस रही है एक एक बूंद, और वो हम्म। ज्ञान अमृत से मुझे पावन बना रही है और मैं पावन बन रही हूँ। और मैं ही 108 में हूँ, और मैं ही प्रत्यक्ष करूंगी इस सच्चे सच्चे मेले से संगम युग के बाबा को। तो ऐसे मुझे थोड़ा सा मतलब फील हुआ, बंधन चला मेरा। ग्रेट। ग्रेट। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। सबसे अच्छी बात है कि सब बच्चों का मंथन चला।
उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि उसमें लिखा था कि हर कोई इसमें डूबना चाहता है, डिप होना चाहता है इन ऑर्डर टू गेट ऑस्पिशियस। तो उसमें एक पापा ने भी टच किया कि हर एक फीलिंग, हर एक इमोशन खुद मुझसे मिलना मिलना चाहती है, इसलिए वो तुम्हारे पास आती है, मिलके हम्म शांत होना चाहती है। हम्म, दी ये तो दीदी भीड़ प्रसाद वाला सॉरी, हाँ जी बोले। ये लग रहा था अंदर के जो बाहर का कुंभ दिखाते हैं बहुत भीड़, या अंदर संकल्पों की भीड़ भी तो वही है। कुंभ वहां पे है ना, अपने आप को पावन बनाने, और यहाँ पे हर संकल्प भी पावन बनाने आ रहा है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते। आज दीदी है। एक प्रसाद वाला था ना, जी। एक हाँ। प्रसाद वाला था ना कि प्रसाद बेचकर गवर्नमेंट पैसे कमाती है। हम्म। तो उससे ये था कि हम तीनों का जब मिलन होता है, शिव पिता ब्रह्मा माँ और मुझे आत्मा का, तो उसमें हम प्रसाद में क्या देते हैं, अपना मैंपन, अपना कीचड़ पट्टी जो देते हैं, तो उससे मुझे आत्मा की कमाई होती है ना दीदी उस प्रसाद से। ऐसे समझ में आया। हम्म, भी एक छोटी सी न्यू बात कल टच हुई, दैट इज नॉट कनेक्टेड विद, मतलब मे बी, कि है ना, जब बच्चा बॉर्न होता है ना तो परफेक्ट वेट 2.5 किलो होता है, और जो है ना शरीर छोड़ता है ना तो वो राख भी है ना 2.5 किलो की होती है। हम्म। तो उससे क्या रिलेशन है? इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा, बट अभी हुआ नहीं, मतलब दिस वाज न्यू बुद्धि में टच, कि बट ये दोनों। मुरली में तो नहीं था। जी, ये मुरली में तो नहीं था। मुरली में नहीं था, बट जैसे है ना वहां पे गंगा में अस्थियां विसर्जन, तो ऐसे ही है ना, वो गीता पाठशाला में भी आपस में डिस्कशन हो रहा था, तो ये पॉइंट निकला था, तो टच हो रहा था कि पावन करने वो राख भी 2.5 किलो की होती है। चलिए सब दीदी अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कभी है ना टच हुआ कि वहां पर कुंभ में बहुत अखाड़े लगते हैं, महामंडलेश्वर ये सब आते हैं। हम्म, इस संगम पर भी पिता परमात्मा के साथ जो मिलन मेला है, मुझ आत्मा का संगम यानी मिलन, उसमें ये जो सबका उद्धार हो रहा है इस महाप्रसाद से। तो जो ये अखाड़े हैं ना, ये जो धर्म पंथ, सब इसका, सबको इसका लाभ मिल रहा है। ओम शांति। मुझ आत्मा द्वारा और पिता परमात्मा के मिलन द्वारा। थैंक यू। आज है 19 दिसंबर 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। कौन से ज्ञान की? ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। कौन से ज्ञान? हम्म कौन से ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए? आत्मज्ञान की। जितना आत्मज्ञान, आत्मबोध, परमात्म बोध, परमात्म ज्ञान, जितना ये दोनों क्लैरिटी से अनुभव मूर्त बन के हम महसूस करेंगे, उतनी सर्विस होएगी। तो हमारा आत्मबोध, सबको आत्मा जानना और उसका अनुभव हो जाना, सिर्फ देख नहीं रहे, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बल्कि उसके अनुभव में उतर रहे हैं। तो उससे जो सर्विस होगी ना, वो परमानेंट सर्विस होगी। अल्पकाल की सर्विस नहीं होगी कि सुना, अच्छा अच्छा बोला, गए तो भूल गए, ऐसा नहीं होगा। हमारी आत्मस्मृति का तिलक बहुत पावरफुल होगा, निरंतर होगा, सदा होगा। तो उसका इफेक्ट, उसकी भासना अन्य आत्माओं को आएगी, और उससे उससे जो सर्विस होगी वो परमानेंट सर्विस होगी।
प्रश्न, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? बाबा कहता है घर को घड़ी घड़ी याद करो। तो अभी ऐसा लग भी रहा था कि अब जब हम मंथन की बात करते हैं तो उसमें हमें एक छोटा सा चेंज करना है। पहले क्या होता था, हम शास्त्रों के या जो शास्त्रों में कहे गए उन बातों के विस्तार में जाते थे। हम्म जो कहानियां हैं देवताओं की, अ, जैसे ये कल कुंभ की कहानी है, तो पहले क्या होता था, हम इसके विस्तार में जाते थे, फिर उससे सार में लेकर आते थे कि अच्छा उसका ये मीनिंग होगा। तो घर को घड़ी घड़ी याद करो, बुद्धि में रहे, अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक जाना है। तो इस पर बाबा पॉइंट अभी टच करा रहा था कि हम लोग जो पहले शास्त्रों के विस्तार में जाते थे, उस कहानी को पूरा समझते थे, फिर उसको इससे रिलेट करते थे, अब थोड़ा सा ट्विस्ट एंड चेंज है। वो ट्विस्ट एंड चेंज ये है कि हम इसे सिर्फ आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड रखें। जैसे आज बाबा ने कह ही दिया है, घड़ी घड़ी घर को याद करो। अब यहाँ मृत्यु लोक की जो बातें हैं उससे अपने आप को क्या करना है, मुक्त करना। देह से भी बेगर, ये देह भी अपनी नहीं, ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। मैं आत्मा हूँ। जैसे आज सुबह से जब जब बाबा थोड़ी थोड़ी देर योग में बिठा रहे थे, तो उसमें बस एक ही पॉइंट पर बाबा खींच रहा था, आई एम जस्ट अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। मैं ज्योतिर्बिंदु शांत हूँ, अति शांत। और मजेदार बात यह है कि अंदर अंदर ये चला रहे बाबा, और बाहर ऐसे ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं जिसमें बोलना बहुत पड़ रहा है। तो ऐसा अंदर से लगता है बाबा मैं तो शांत हूँ, ये बुलवा क्यों रहे हो, यहाँ क्यों बोलूं, इसको क्यों बोलूं, बोलने का नहीं इच्छा हो रही लेकिन बोलना पड़ रहा है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, बोलना है पर अपने शांत स्वरूप से बोलना है। इंटेंशन पीछे से किस किरदार को पकड़ के, किस गुण को पकड़ के बोल रही हो, पीछे क्या है, उसका व्यवहार देख के बोल रही हो, उसका किरदार देख के बोल रही हो, उसका स्वभाव देख के बोल रही हो, कैसे बोल रही हो, पीछे क्या है। कहते हैं ना, इस बात का इंटेंशन क्या है? आप जो मुझसे बात कर रहे हो उसके पीछे इंटेंशन क्या है? तो ऐसे ही बाबा ने मुझसे पूछा इंटेंशन क्या है। इंटेंशन शुड बी पीसफुल। बोलना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। कई बार बाबा कहता है तुम तो कर्म योगी हो ना, तुम कोई जंगल में जाके थोड़ी बैठोगे,
तुम कर्म योगी हो, तुम गृहस्थ सन्यासी हो। इन पॉइंट्स पर मंथन करना है, प्रेजेंट पे, शास्त्रों पर नहीं। ये जो शब्द बाबा आज मेरे लिए कुंभ का मेला मेरे लिए यूज कर रहा है, ये मेरे आज के बाबा और मेरे रिलेशनशिप में कहाँ यूज हो रहा है? इससे क्या होगा, उसको मुझे कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, वो क्लैरिटी। जैसे आज जब, जैसे यही जब बाबा सुबह करा रहा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे आज मैं पूरे दिन बिल्कुल मौन में रहूं, शांत रहूं, पर हो नहीं रहा था ऐसा। हर एक पल बोलना पड़ रहा था, हर एक के साथ, जो सुबह नहीं भी बोलना पड़ता उनसे भी बोलना पड़ रहा था। तो अंदर से पहले तो इरिटेशन आई, बाबा आज मन नहीं है बोलने का और आप इतना बोलना पड़ रहा है, बताओ ये ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे इसको बोलना पड़ रहा है, ऐसे क्यों कर रही है, मुझे इसको बोलना पड़ रहा है। तो पापा ने खींचा वापस, इधर आओ, बोलना तो पड़ेगा, काम है, गृहस्थी है, कर्म योग है आपका। पर पीछे इंटेंशन चेक करो, क्या देख के बोल रही, आत्मा देख के बोलो, उसका शांत स्वरूप देख के बोलो, खुद के शांत स्वरूप से बोलो, फर्क आ जाएगा तुरंत। तो अपनी परिपक्व अवस्था, एक रस अवस्था इसी में रह के बनानी, इसी कलयुग में रह के। ये सतयुग नहीं है। एक और मैं अपना ही द्वंद आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं, बाबा घर में है, बाबा का कमरा है, बाबा का सब कुछ बाबा के नाम है, बाबा का भंडारी, बाबा का भंडार, सब कर रहे हैं, जिसको अंदर ला रहे हैं उसको बाबा का बच्चा मान रहे हैं, जो घर में रह रहे हैं उनको ब्राह्मण मान रहे हैं। तब भी कई बार जो स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं होती हैं, किसी में चोरी का संस्कार है, या किसी में बैक बाइटिंग का संस्कार है, या किसी में जोर से बोलने का संस्कार है, आंसर बैक करने का संस्कार है, झूठ बोलने का संस्कार है, बेईमानी करने का संस्कार है, सो मेनी ना, जो हमारे आसपास हो रहा होता है। तो कई बार लगता है तो बाबा कैसे ये सब चीजें हैंडल करें। एक तरफ सोचना होता है ये बहुत अच्छे, ये बहुत आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप, और दूसरी तरफ ये सब दिखता है, इसको कैसे डील करें। तो बाबा ने धीरे से आके उस दिन बोला, कलयुग में बैठी हूँ, सतयुग में थोड़ी बैठी हूँ, आप कलयुग में बैठे हो, और ये सब उनसे इफेक्टेड है, ये पूरा यूनिवर्स, तुम, ये तुम्हारे पांच तत्वों से बना हुआ शरीर, एवरीथिंग इज इन देयर कंट्रोल, राज्य ही उसका है, माया का राज्य है, तो सब उसके कंट्रोल में है। इसीलिए तो इसको बोलते, बाबा कहते, इसीलिए बाबा बोलते ये सबसे कठिन तपस्या और सबसे सहज है। कठिन इसलिए सब विपरीत है, राज्य ही माया का है। जैसे अभी बीजेपी का राज्य है, तो कांग्रेस के नेता कुछ नहीं कर सकते, आपके नेता कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी हिलते डुलते हैं जेल में डाल दिए जाते, है ना। जिसका अभी प्रभुत्व है वही अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो भी लोग होंगे वो सब थोड़ा सा भी नहीं उठा सकते अपना सिर। ऐसे ही अभी किसका प्रभुत्व है, माया का है, रावण का है, विकारों का है। अब इसमें तुम चाहो कि आधिपत्य आ जाए सत्यु का, राम का, पॉसिबल नहीं है। सब उसी के चंगुल में, सभी उससे, उसी के थ्रू कंट्रोल करे जा रहे हैं। एवरीबडी इज बिहेविंग थ्रू माया, थ्रू रावण, थ्रू विकार, इवन योर पर्सनालिटी, इवन सोनिया ऑल्सो। पर इन सब के मध्य में बैठी मैं आत्मा सहज क्यों, क्योंकि तुम्हारे साथ परमात्मा है और गुप्त रीति कार्य हो रहा है। बुरे के साथ अच्छा, अच्छे के साथ बुरा, ये सब अभी होएगा। आप गुप्त रीति, तो क्या होता है जब किसी का, पहले के युद्ध होते थे तो क्या होता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह सब सुनते हैं, तो क्या होता था कि अगर मुगल कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर वो अपना छोटा सा सेना बना के, और छोटी सी प्रैक्टिसेस चल रही, छिप छिप करके रह रहे हैं, छिप छिप कर अभ्यास कर रहे हैं, जंगलों में बैठ के अभ्यास कर रहे हैं,
और अपनी अंदर अंदर गुप्त सेना तैयार करे। फिर जब वो पूरी तरह रेडी हो गई तो अटैक किया, अपने ही राज्य को पाने के लिए मुगल पे अटैक किया, अंदर ही अंदर रहकर। सेम है इस वक्त हम लोग का रोल। इस राम राज्य को रावण राज्य ने हप कर रखा है। इसको वापस स्थापित करने के लिए हमें इसी के मध्य में रहकर धीरे धीरे संस्कार से संसार परिवर्तन, अपने संस्कारों पर सिर्फ वर्क, फुल दृष्टि सिर्फ स्व पर, अंतर्मुखी होकर परिपक्व होना। वही आज बाबा की लाइन भी परफेक्ट है। इसी में रहकर तुम्हें परिपक्व होना है, पराकाष्ठा तक पहुंचना है। ज्ञान मतलब अपने आत्म बोध के, अपनी आत्म शक्तियों के, अपने आत्म गुणों के, अपने आत्म विशेषताओं के, अपने आत्म बल के पराकाष्ठा तक पहुंच जाना है। पराकाष्ठा तक पहुंच जाना मतलब स्वरूप बन जाना। हर एक गुण, हर एक शक्ति जीवित रूप में मेरे साथ हो। मुझे अपनी ये सेना, गुप्त सेना तैयार करनी, परिपक्व अवस्था में। ऐसी मेहनत करनी है। गीत है माता ओ माता तू है भाग्य विधाता। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते हैं। नाम सुना है, जिसको ईव अर्थात बीवी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीवी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगत अम्बा को प्रकट होना पड़े, जरूर थी तब तो गायन होता है। भारत की महिमा बहुत है, स्वर्ग भी कहते हैं, और ये भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। ये तुम ईश्वरीय संतान बगैर कोई और नहीं समझ सकता। मैं जब अपने ईश्वरीय संतान स्वरूप में होती हूँ तो ही मैं इस हेवन और हेल के डिफरेंस को और इसके प्रोसेस को समझ पाती। when I am ईश्वरीय संतान। ईश्वरीय संतान यानी साक्षी, शांत, स्थिर, इखरस, परिपक्व, 100% आत्मस्मृति में। मैं पॉइंट ऑफ टाइनी लाइट, बिंदु स्वरूप, ज्योत स्वरूप ऊर्जा हूँ। आंखों से देखी नहीं जा सकती, साइंस के साधनों द्वारा भी देखी नहीं जा सकती। मैं ऐसी परम शक्ति हूँ। पूरे यूनिवर्स को बाबा द्वारा मुझे और मेरे द्वारा पूरे यूनिवर्स को ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वयं में वे कुछ भी नहीं है। सब में ऊर्जा का प्रवाह बाबा द्वारा ही हो रहा है। इस साकार वतन के हर एक कण कण में जो जीवन है वो उस परम शक्ति द्वारा ही हो रहा, और उस परम शक्ति की संतान मैं हूँ। और इस पर, इस जन्म में, जो गुप्त जन्म है, जो अदृश्य जन्म है, जो सूक्ष्म जन्म है, इस जन्म में मैं इक्वल टू शिव बाबा हूँ। इस पर मैं भी बाप समान उपभोक्ता हूँ। मैं उपभोक्ता हूँ, मैं उपभोक्ता हूँ। जिन्होंने कल पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए बहुत अक्षर और बहुत अच्छे अक्षर चाहिए। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो, सिर्फ पवित्रता से। दूसरा पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में
फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर है। भारत में दान पुण्य होता है तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहें, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। वे दान पुण्य नहीं करते, वे तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब को बुद्धि योग टूटकर, इन सब से बुद्धि योग टूटकर बाप से छूट जाए, इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि ये ठीक नहीं है। इन सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज है, नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानते। भगवान वाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग टूट गया, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग। जहां भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप की महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है, ये भी ड्रामा में नूंद है, ये बाप आकर समझाते। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चों के ऊपर आ गई है, ये भी ड्रामा में नूंद है, ये बाप आकर समझाते। बाबा बार बार समझाते हैं। जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई, सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है, सर्विस तो जगत अम्बा के मंदिर में भी बहुत अच्छी हो सकती है। वहां जाकर समझाओ कि यह है जगत अम्बा, सृष्टि को रचने वाली माता। कौन सी दुनिया रचती है? जरूर नहीं रचना रचेगी ना। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते, तुम जानते हो। हम क्यों जानते? बताएं, हम क्यों जानते हैं? कल तो पहले भी हम ही ने समझा होगा ना। हम अभी कैसे जानते हैं? बाबा ने बताया। इसलिए बस। हम्म, हम किससे जानते हैं? एडॉप्टेड चाइल्ड है ना अभी हम। क्योंकि हम भी हैं वो एडॉप्टेड चाइल्ड। क्योंकि हमें भी महसूसता है कि बाबा ने हमें गोद लिया है, क्योंकि हमारे पास पूरा अनुभव है, फीलिंग है, टचिंग्स है, पूरी मतलब पूरा अनुभव है, आधा अनुभव नहीं है। फील होता है कि बाबा ने मुझे गोद ले रखा। गोद लिए हुए बच्चे की जैसे पालना होती है, जैसे उसकी शिक्षा होती है, जैसे उसका भरण पोषण होता है, वो हम सब फील कर रहे हैं। भल गृहस्थी में रह रहे, भल हम लोग सेंटर में जाकर समर्पित नहीं हुए, उनको तो और भी ज्यादा फीलिंग आती हो कि हम तो बाबा के गोद लिए हुए बच्चे, बाबा हमें पाल रहे हैं। पर हम बच्चों को भी वो फीलिंग है कि यहाँ भी है ना, बाबा ही हमें गोदी में लेके पाल रहा है, पढ़ाता है, लिखाता है, खिलाता है, पिलाता है, रास्ता दिखाता है, रोकता है, टोकता है, कान मरोड़ता है। सब कुछ की फीलिंग आती कि यहाँ बाबा ने मेरा कान मरोड़ा, यहाँ बाबा ने मेरे को पकड़ा, यहाँ बाबा ने मुझे बचाया, सब फीलिंग आती। तो मुझे पता है कि मुख वंशावली होता है, हो सकता है, हो रहा है। तुम जानते हो इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े, जगदम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे? परमपिता परमात्मा तो निराकार है, समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। परमपिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, वैसे बच्ची को भी किया। ये बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।
बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं, जगदम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए, तो उन्हों का भी बुद्धि योग भाव से जुटे। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाएं। नीचे जगत अम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है, नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग के मालिक बनी सतयुग में, अभी है कलयुग, फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। ये सच्ची राय मनुष्य को दी जाती है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए, इसी में बाबा बोल रहा है, ज्ञान की पराकाष्ठा। ये सच्ची राय मनुष्य को दी जाती। तुम हर एक का परिचय देते हो, तो सच्ची तपस्या ही यही है, तप ही यही है। चारों ओर सिर्फ कलयुग का डंका है। हर आत्मा जो हमारे आसपास घूम रही है, उसके किरदार को कलयुग ने तैयार किया। उसका जन्म कलयुग से हुआ है। हमारा गुप्त रीति जन्म के अंदर जन्म हो गया। एक जन्म था सोनिया, उसके अंदर एक जन्म और हो गया सोना, और उसकी खूब पालना चल रही है। पर वो गुप्त रीति, यही तपस्या है। तुम हर एक का परिचय दे। उनके अगर किरदार को देखती हूँ तो किरदार की पालना करती है, ऐसा फील होता है। बाबा जैसे बोलता है ना, आप पूर्वज हो, और अपने भी किरदार को देख रही हूँ तो किरदार की पालना हो जा रही है। हम्म। और मैं पॉइंट तो वो भी पॉइंट, सामने वाले हैं। हम्म। तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता। बैठे तब जब सर्विस में लग जाए। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ। भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ। ये जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सभी कहेंगे ये स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा अब क्या है, जरूर कहेंगे कलयुग। कलयुग में दुख ही दुख है, फिर इनको बादशाही कैसे मिली। तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा, फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है, राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है, फिर वहां से और कोई निकलेगा। कोई भी निमंत्रण दे, उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे ही वृद्धि होती है। सेंटर पे इतने नहीं आ सकते, ये अच्छी युक्ति है, ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसी को आता है, ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आए, अगर सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं। ये भी पढ़ाई है, ये वंडरफुल पढ़ाई है, इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों को और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब है। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बेगर हुए, कुछ भी उन्हों के पास नहीं। तुम भी अभी बेगर हो, फिर प्रिंस बनते हो। वह भी बेगर है, इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी, एक रस धारणा हो जाए उसके लिए मेहनत चाहिए। तो जितनी बाबा की महिमा मेरे मनन चिंतन में चलेगी,
जितनी जितनी आत्मा की महिमा, परमात्मा की महिमा, घर की महिमा, परिवार की महिमा, गुणों की महिमा, शक्तियों की महिमा, इसमें बुद्धि चक्र लगाती रहे तो धीरे धीरे स्वतः ही महिमा योग्य बन जाएंगे। हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों करें? जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में ही है। परिपक्वता इसी जंगल में बैठकर आनी। जंगल के हर एक प्राणी उससे आने वाले वार, हाँ, यही बैठ के तपस्या करती। मैं आत्मा, मेरी आत्म शक्ति सारे विकारों का जो बॉम्ब है उसको क्या कर रही है? फ्यूज कर दे रही है। एक बार बहुत पहले एक संत का मैं बायोग्राफी देख रही थी, तो उसमें बड़ा सुंदर एक उन्होंने जैसे डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाते हैं ना, तो उसमें दिखाया है कि जब वो बैठ एक बार उसने निश्चय कर लिया कि बहुत हुआ, बहुत ढूंढ लिया मैंने, बड़े शास्त्र पढ़ लिया, अलग अलग गुरुओं के पास और संतों के पास, महात्माओं के पास बहुत उसने घूमा घामा और वो थक गया और उसने फाइनली सोचा अब बस बहुत हुआ, अब मैं अपने अंदर बैठूंगा, और वो बैठ गया। हम्म, तो दिखा रहे थे कि उसके अंदर हर तरह के, जैसे उतने जितने जगह वो घूम के आया था, तो वो सब गुरुओं की बातें और संतों की बातें और वहां की परिस्थितियां, वहां के उतार चढ़ाव, वो सब उसके अंदर में ना चल के गए विचारों की तरह, वो सारे सीन्स चल के गए। फिर उसके अंदर एक डर, बहुत तेज भय का ना, उसका एकदम जो दिल है वो धक 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 कर रहा है, उसको दिख रहा है शेर अटैक कर रहा है तो सांप अटैक कर रहा है तो ये, फिर देखा कि वो भी गुजर गया। फिर उसको बहुत ज्यादा काम विकार है ना, उसको वो सारे सीन्स दिखने लगे, वो सीन्स भी आए चले गए। तो उससे जो उसके बॉडी के अंदर भी वो हो रहे थे ना चेंजेस या रिएक्शंस जो हो रहे थे, वो लोग दिखा रहे थे कि देखो अंदर बॉडी में ऐसे 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 हो रहा है, दिल धक 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 कर रहा है, पसीना सा आ रहा है, एवरीथिंग। तो जो उसके थॉट में होता था उसका बॉडी पे रिएक्शंस भी वो दिखा रहे थे, और वो सब कुछ को देख रहा था, भाग नहीं रहा था। फिर ऐसे करके एक उसको लोभ आता है कि मेरे भी इतने अनुयायी हो, मुझे भी लोग इतना जाने, मेरा मान हो, नाम हो, शान, ऐसे वाले थॉट्स आते हैं, वो भी आके गुजर जाते हैं। तो ऐसे ना हर विकार के से रिलेटेड थॉट्स उसको आते हैं, गुजरते हैं, आते हैं, गुजरते हैं, ऐसे करते करते वो बहुत समय तक बैठा रहता है ऐसे। मतलब सिर्फ थोड़ा सा बीच में से ब्रेक लेता था फ्रूट्स वूट्स खाने के लिए, फिर वापस बैठ जाता था, फिर सोता था, रात को सोने के लिए ब्रेक लेता था, फिर सुबह उठ के उसका मतलब उसने अब यही फिक्स कर लिया था कि मुझे अंदर जाकर अपने सत्य को जानना है। और लास्ट में उसका वो जैसे बोलते हैं ना एनलाइटमेंट होती है, कि ये देखा ये सब पर अगर मैंने रिएक्शंस नहीं दिए बैठे बैठे, इतना कुछ होकर मेरे ऊपर से गुजरा, आई डिडंट रिएक्टेड, आई वाज जस्ट वाचिंग, वेट, साक्षी दृष्टा। देन ही गॉट द एनलाइटमेंट कि मुझे तो सिर्फ देखना है। और सेम हैपेंड जब मैं ऐसी बुद्धा का पढ़ रही थी, बुद्धा का सेम था। देन एक बारी उनका पढ़ा था अ, साईं बाबा का, उनका यही था। तो लगा देखो फाइनली एवरीबडी वेंट इनसाइड ओनली। ब्रह्मा बाबा है हमारे लिए इतने बड़े एग्जाम्पल, अंदर ही गए वो, अपनी तपस्या ही उन्होंने करी। सोचो बाबा से मिलने के पहले भी वो अपने मन मंत्र, अपने मन बुद्धि संस्कार की बैठक लगाते थे, मन मंत्री से बातें करते, हे मन, ऐसे करके बातें करते थे। तो सबने अंदर परिपक्व अवस्था प्राप्त करी।
इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकता होता है, अब अमर लोक जानो। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बोलो गीता में बाबा ने क्या कहा है? भगवान को बाबा कहा जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत अच्छा टच किया बाबा ने कि देखो उन लोगों को कितना समय लगा ना, हर एक से गुजरा गुजरा गुजरा, और तुम्हें तो मैंने उससे भी शॉर्टकट दे दिया। तुम बस आत्मा, परमात्मा और घर और परिवार, इसकी महिमा में जुटे रहो, सब झड़ जाएगा। बाकी बाकी सारा झूठ झड़ जाएगा, सत्य उभर आए। क्योंकि हम सत्य को क्या दे रहे हैं? भोजन दे रहे हैं। सत्य पर अपना पूरा एनर्जी लगा रहे। तो वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। निराकार बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो, देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार, आत्मा शरीर लेकर टॉकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है, ये है ही निराकार परम पिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव, उनका नाम है शिव। वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वह फिर साकारी रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते हैं, गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। ये बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवान उवाच, मैं राज योग सिखलाता हूँ, विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। पहले पहले है स्थापना, बड़ा क्लियर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना, लिखत में बड़ा अच्छा राज है। परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए, सर्विस में लग जाने से फिर मजा आएगा। मम्मा बाबा को भी सर्विस में मजा आता है, बच्चों को भी सर्विस करनी। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के पास जाकर उन्होंने प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है? गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान ही एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगत अम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं, त्रिवेणी पर भी मनुष्य पहुंच जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस करें, भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे हों। निमंत्रण देते रहेंगे हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा को कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहां भी बहुत सर्विस कर सकते हो। काली कौन है इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं। जैसे जिनमें देह अभिमान है वे क्या सर्विस कर सकेंगे, सर्विस का सबूत नहीं देते। कितनी सही बात है। हमारे में अगर थोड़ा भी देह अभिमान है, मैं मेरापन है, हमसे सर्विस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त हम बच्चों का लक्ष्य है निराकारी निरहंकारी। निरहंकारी समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वे मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात, चलते चलते टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं, ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र हैं, ऐसे बाप का चित्र नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पाठ बचाया। आत्मा में पाठ नूंधा हुआ है, शरीर में थोड़ी पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है, ये बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हैं। शरीर में थोड़े ही पार्ट है, आत्मा में भी एक पार्ट है, छोटू सा पार्ट।
अब ये पार्ट वर्ड कितना गहराई से उतरता है अंदर, कि ये बस एक पार्ट है, फुल नहीं है, होल नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट। हर आत्मा का ये एक छोटू सा हिस्सा है, वो आत्मा ही नहीं है। वाओ, वो आत्मा तो परम पवित्र। बहुत पवित्र है वो आत्मा। मैं आत्मा, ये पार्ट है छोटा सा जो अपवित्र है। जैसे पूरा शर्ट साफ हो और उसमें कोई एक पार्ट में ना हल्दी का दाग लगाओ, कुल वैसे ही हर आत्मा जो मेरे आस पास घूम रही है, किरदारों में घूम रही है, वो उसका एक पार्ट है। बट होल इज आत्मा, मेरे बाप का बच्चा, ईश्वरीय संतान, बहुत शांत, बहुत पवित्र। खोट हम इस जन्म में, यहाँ खोट सब में है, कोई पवित्र नहीं है ना। तो कैसे कंपेयर करेंगे, किसी को अच्छा किसी को बुरा कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे बताओ। किसी को अच्छा किसी को बुरा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्योंकि सब में कुछ अच्छा और कुछ बुरा है। कैसे टैग करें, कैसे जज करें। अभी अभी बाबा को बहुत सारी सॉरी, बहुत सारी सॉरी, कि बाबा आज तक गलती से, अनजाने से, जानबूझकर जितनी आत्माओं के ऊपर टैग लगाया है ना, अच्छे और बुरे का, सही और गलत का, पाप और पुण्य का, उन सब के लिए सॉरी। सबके लिए सॉरी। इस समय तो साक्षात बाप दादा, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी यहाँ बैठी है ना, तो हम अपना क्षमा पत्र बाबा को देते हैं। बाबा बहुत टैगिंग करी है, खुद की भी, औरों की भी, सही गलत, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, बहुत करा है। और फिर उस दृष्टि से उस आत्मा को बहुत देखा है, हम्म, फिर उससे इरिटेट भी बहुत हुए हैं, हाँ। वो अपने जीवन से भी निकाला है, हम्म, और फिर उसकी खूब खूब बुराई करी है सारी दुनिया में जाकर, कि वो हम्म, तो ऐसा, इसलिए उससे हमने रिश्ता तोड़ दिया। सो सॉरी, सो सॉरी। अब ये फीलिंग देखिए आ रही ना, जैसे बाबा ये एकदम अंदर तक टच कराया, तो क्या फील आ रहा? वसुदेव कुटुंबकम, हर एक आत्मा मेरे जैसी ही है, और मैं हम्म, उनके जैसी ही हूँ, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा का मिक्सचर। हम्म, सो राइट नाउ ये पार्ट है 84वें जन्म का, अंतिम जन्म का ये पार्ट है, जिसमें दोनों की मिक्सचैरिटी है और दोनों झूठ है, दोनों देह भान से ग्रसित हैं। जो अच्छा वाला पार्ट है वो भी देह भान वाला है, जिसमें खूब अभिमान है, मैं नियम वाली, मैं बाबा की बच्ची, मैं ब्राह्मण, मैं पवित्र, मैं ज्ञानी, मुझे बाबा ने चुना। और दूसरी तरफ जो थोड़ा बहुत बुराई, दोनों हैं इक्वली, दोनों झूठ है, दोनों में सत्य नहीं, रिंच मात्र भी सत्य नहीं। और ये जो असत्य का ये जो पार्ट है, ये जो किरदार है, वो एक पार्ट है मुझ आत्मा का। मैं आत्मा तो
परम पवित्र। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है, ये बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हैं। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही लकी स्टार कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों, लकी सितारों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को, ज्ञान लकी सितारा। तो मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग का लकी और ज्ञान सितारा बनाने वाले लकी माता ज्ञान पिता से बाप तारीफ दादा को प्यार भरी प्यार मीठी प्यार मीठी गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा से शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना। इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। वरदान है, एक की स्मृति द्वारा एक स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी बनो। एक स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उस समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं पाएंगे। उच्च पद यानी अपनी आत्म बोध, कंप्लीट आत्मबोध, परमात्मा बोध में किसकी संतान हो, ये अंतिम समय हमारी श्वासों में हो। इसलिए हर सेकेंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय है। एक का पाठ पक्का हो, एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। शुद्ध स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। शुभ संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। ओम शांति।